नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम बात करने जा रहे हैं चांदी के बाजार में आए उस भारी भूचाल की, जहां रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद कीमतें 6.6% तक लुढ़क गई। न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्ट और हालिया बाजार ट्रेंड्स पर आधारित ये एक्सप्लेनर्स आपको सरल भाषा में समझाएगा कि कैसे चांदी की गिरावट आई है, क्यों आई है और इसका असर क्या पड़ेगा और निवेशक क्या करे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चांदी की गिरावट के धमाके के बारे में जानते हैं। गुरुवार को वैश्विक बाजारों में चांदी की चमक फीकी पड़ गई। स्पॉट चांदी 121.64 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड हाई से 6.6% गिरकर 108.84 डॉलर पर आ गई। भारत के एमसीएक्स पर भी चांदी के फ्यूचर्स में भारी बिकवाली हुई, जहां कीमतें 21,000 रुपए तक नीचे आ गई हैं। ये बहुत बड़ी गिरावट है। ये गिरावट सोने की 4.6% लुढ़कन के साथ आई है। निवेशकों ने रिकॉर्ड हाई पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। बाजार सूत्र बताते हैं कि चांदी का छोटा मार्केट साइज होने से यहां उतार चढ़ाव ज्यादा होता है। अब इस साल 50% से ज्यादा तेजी के बाद ये करेक्शन स्वाभाविक ही था। फिर भी जनवरी महीना चांदी के लिए शानदार रहा। 68% की तेजी के साथ में ये 1979 के बाद का बेस्ट मंथ बना, लेकिन 60 मिनट में अरबों का मार्केट वैल्यू गायब हो गया। अब इससे ऐसे समझिए, अन्य धातुओं से इसकी अगर हम तुलना करें तो चांदी की गिरावट सोने से ज्यादा तीव्र रही। सोना 5,594 से 5,149 डॉलर पर आया, यानी कि 4.6% की गिरावट, जबकि चांदी 121 से 108 डॉलर यानी कि 6.6% की गिरावट। प्लैटिनम 2,918 से 2,650 आया, 9% की गिरावट, और पैलेडियम 6.7% की गिरावट के साथ में उसके दाम देखे गए। अब सभी में प्रॉफिट बुकिंग का ही खेल है। भारतीय बाजार में असर इसका सीधा पड़ा है। दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों में चांदी के दाम 1,80,000 प्रति किलो से नीचे आए। जूलर्स और सराफा व्यापारी सतर्क हो गए, क्योंकि पूजा अर्चना और निवेश की अब डिमांड बनी हुई है। अब ऐसे में कौन सी धातु की रिकॉर्ड हाई क्या रही है यूएसडी ऑन्स के हिसाब से, यानी कि गिरावट के बाद में अब यूएसडी ऑन्स कितना फीसदी गिरा है, क्या दाम है, एमसीएक्स का प्रभाव क्या है, ये चलिए आपको रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी समझाते हैं, यानी कि भारतीय बाजार के हिसाब से। चांदी की बात करें तो 121.64 यूएस डॉलर्स के हिसाब से ये प्रति औंस के हिसाब से मिल रहा था। अब इसमें जो गिरावट देखी गई है वो 108.84 की, यानी कि 6.6% की गिरावट है। और 21,000 रुपए अगर एमसीएक्स मार्केट यानी कि भारतीय बाजार की बात करें तो 21,000 रुपए की गिरावट चांदी में देखी गई है। सोने को समझिए, 5,594 यूएस डॉलर्स प्रति औंस के हिसाब से गिरावट कितनी, 5,149, यानी कि यूएस डॉलर्स अब इसके ये दाम हो गए हैं प्रति औंस के। कितनी गिरावट, 4.6% की गिरावट। ये एक समान ट्रेंड है। और ऐसे में प्लैटिनम में भी 2,918 यूएस डॉलर से 2,650 यूएस डॉलर्स प्रति औंस की गिरावट देखी गई, यानी कि औसतन 9% की गिरावट। पैलेडियम 1,935 यूएस डॉलर्स प्रति औंस के हिसाब से मिल रहा था और इसमें 6.7% की गिरावट देखी गई है। अब इसका प्रभाव जो है वो ऑटो सेक्टर पर भी पड़ा। दूसरी तरफ गिरावट के प्रमुख कारण आप समझिए। पहला कारण, मुनाफा वसूली। चांदी ने 2025 में 172% तेजी दिखाई। एमसीएक्स पर 2,54,000 प्रति किलो का रिकॉर्ड तोड़ा। अब इतनी रैली के बाद बिकवाली लाजमी है। दूसरा, वैश्विक सप्लाई इश्यूज। चीन, जिसके पास में 70 से करीबन 60% यानी कि 60 से 70% चांदी का ये प्रोसेसर है, यहाँ पे प्रोसेस होता है चांदी, इसने सख्त निर्यात नियम लगा दिए। ऐसे में सिर्फ 80 टन क्षमता वाली कंपनीज को ही लाइसेंस दिया गया। वहीं कॉमेक्स में इन्वेंट्री 70% घट गई। लंदन से शंघाई वॉल्ट्स रिकॉर्ड कम हो गए। अब कमी ने तेजी दी, लेकिन अब प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, जिसकी वजह से बिकवाली आ रही है, कमी आ रही है, गिरावट आ रही है। अब तीसरा कारण समझिए, अमेरिका फेड हो रहा है और अमेरिकी फेड की वजह से भी ब्याज दरें स्थिर हो गई। ट्रंप के नए फेड चेयर की नियुक्ति का वैट लगा। अब ऐसे में इसकी वजह से भी ये रेट्स कम हो गए। जून में रेट कट की और भी ज्यादा उम्मीद है, लेकिन एआई स्टॉक्स गिरावट ने रिस्क सेंटिमेंट खराब कर दिया।
देखिए, बजट 2026 जो कि 1 फरवरी को आने वाला है, इससे भी उम्मीदें हैं। भारत में ड्यूटी कट पर कीमतें सस्ती हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय निवेशकों पर इसका क्या प्रभाव है, आप इसको समझिए। भारत में चांदी पूजा, जेवर और इंडस्ट्रियल यूज यानी कि सोलर पैनल्स में इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए बेहद ज़रूरी है। ये गिरावट खरीदारी का मौका है, लेकिन विदेश से लाने के नियम भी सख्त है। यानी कि यदि आप चांदी को विदेश से खरीद के ला रहे हैं तो इसके आप नियम समझ लीजिए। पहले 6 महीने से ज़्यादा का स्टे है, इस पर आप 1 किलो से कम का चांदी लगा रहे हैं, इसकी ड्यूटी आपको इससे कम में ड्यूटी लगेगी। 2025 में दिसंबर में 33% तेजी रिकॉर्ड की गई थी चांदी में, लेकिन 1980 जैसी जो 62% गिरावट देखी गई थी, उसका भी अब खतरा मंडराने लगा है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि अलग अलग जगहों पर 8 से 10% डिप पर ही आप चांदी को खरीदें। निवेशक जैसे स्थिर और टेदर सीईओ फिजिकल चांदी में 10 से 15% पोर्टफोलियो डाल रहे हैं। SPDR गोल्ड ट्रस्ट हाई पर है। चांदी ETF भी चमक सकते हैं, आप इस बात का भी बेहद ध्यान रखें। आगे की अगर बात करें, भविष्यवाणियां क्या कहती हैं और टिप्स क्या है, तो एक्सपर्ट्स जैसे कि हैरोल्ड्स HSBC कहते हैं कि 2026 में चांदी $100 तक गिर सकती है या फिर ऊपर वॉलेटाइल रहेगी। बजट 2026 के बाद चांदी के सस्ती होने की उम्मीद है। लॉन्ग टर्म मजबूती हालांकि देखी जा रही है और इंडस्ट्रियल डिमांड सोलर पैनल्स में चांदी की बढ़ सकती है। अब आपके लिए क्या टिप्स है? टिप्स ये है कि SIP से आप छोटे अमाउंट में चांदी को खरीदना शुरू कर सकते हैं। हॉलमार्क्ड चांदी ही ले यदि आप खरीदारी कर रहे हैं, और जूला से ले रहे हैं, बिल जरूर ले। डाइवर्सिफाइड आपकी ये इनकम होनी चाहिए और खरीदारी भी ऐसी ही होनी चाहिए, यानी कि आप 50% सोना, 30% चांदी और बाकी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। सिर्फ एक ही जगह पे अपना सारा पैसा मत डालिए। ऐप्स जैसे कि कई सारे ऐप्स हैं जो कि आजकल डिजिटल सिल्वर भी बेच रहे हैं, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट ऐप्स हैं और इसमें आपका कॉस्ट जो है वो कम लगता है। अब मार्केट ट्रैक की बात करें तो इसमें फेड न्यूज़, चीन पॉलिसी, बजट अपडेट्स, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। आप इनको लगातार ट्रैक करते रहें। दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सावधान हो जाएं, लॉन्ग टर्म होल्डर्स को अब फायदा होने वाला है। तो ऐसे में यदि आप भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर सावधानी से अपना निवेश करिए। अब कुल मिला के आपको करना क्या है? देखिए, चांदी की ये गिरावट अस्थायी ज़रूर है, वैश्विक अनिश्चितता है और ये साफ ज़रूर हो गया है कि ये एक सेफ एसेट चांदी बनी रहेगी। अब फुल डिटेल्स के लिए अब हम आपको सोने के बारे में भी बताएंगे, लेकिन चांदी आपने कुल मिला के समझ लिया है, इसकी गिरावट के बारे में समझ लिया है और इसका आने वाले समय में क्या भविष्य होने वाला है ये भी आपने समझ लिया है। अब आप बताइए, चांदी आप खरीदेंगे कब? धन्यवाद।